तो दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम बहुत दिनों के बाद कोई नई लोकेशन पे जा रहे हैं। तो मेरे को दिल्ली से कुछ काम था, तो आज हम दिल्ली एक्सप्लोर करेंगे। तो हल्द्वानी से दिल्ली जाने के लिए ऑलमोस्ट अराउंड 5 आवर्स लगते हैं। तो 1 घंटा तो हल्द्वानी में ही फंस जाते हैं और 1 घंटा दिल्ली, 1 डेढ़ घंटा दिल्ली में फंस जाते हैं। तो रास्ता तो मोस्टली हाईवे ही है। तो ये रुद्रपुर का जंगल है जहाँ से अभी हम जा रहे हैं। तो रास्ते में हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसा रहा हमारे दिल्ली का ट्रिप। और साथ ही साथ हम थोड़ी यहाँ पे पेट पूजा भी करने वाले थे, क्योंकि हम घर से खा के नहीं आए थे। तो ये बीकानेर वाला था जहाँ पे हम रुके। तो 3 घंटे का रास्ता था बीकानेर वाले तक। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर खाया पिया और फिर उसके बाद हम चले गए अपनी दिल्ली की तरफ। तो अंदर तो बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ था बीकानेर वाला, मेरे ख्याल से नया बना हुआ है अभी। पहले तो था नहीं इस रास्ते पे जब भी हम जाते थे। और साथ ही साथ जैन सिकंजी भी पी ली मैंने। और उसके बाद फिर हम चल दिए दिल्ली की तरफ। तो जैसे ही हम गाज़ियाबाद पहुँचे तो वहाँ पे तो हमें बहुत ही ट्रैफिक मिला। तो फिर हम ट्रैफिक क्लियर होते ही हम आगे को चल दिए। तो रास्ते तो बहुत ही चौड़े थे और हाईवे भी काफ़ी चौड़े थे, पर काफ़ी जगह चौक पॉइंट्स हैं जहाँ पे काफ़ी जाम लगता है। और अंडर पासिस और टनल भी हैं यहाँ पे काफ़ी, जो आपको हल्द्वानी में नहीं मिलेंगी। तो ये तो बहुत ही बढ़िया था, इसकी वजह से यहाँ कहीं पे भी जाम नहीं लगता। तो सबसे पहले तो हमें गुड़गांव जाना था दिल्ली से, साइबर सिटी के पास। पहले तो हम सबसे पहले कुतुब मीनार देखने के लिए गए, क्योंकि शाम हो जाती है तो काफ़ी टाइम लगेगा हमें साइबर हब पहुँचने में। तो टनलों को पार करते करते फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, जो थी कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगाई, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना था। तो हम वहाँ पे पैदल चल गए एंट्रेंस की तरफ। तो यहाँ पे टिकट लेनी थी। तो ये था उसका टिकट लेने का काउंटर। तो यहाँ से टिकट लेने के बाद फिर हम अंदर को चले गए। तो जैसे कि देख सकते हो आप, अभी दिन का समय है और काफ़ी भीड़ भी है ही यहाँ पे। और साथ ही साथ हम अक्टूबर में गए थे, तो अक्टूबर के हिसाब से तो काफ़ी गर्मी थी दिल्ली में भी। तो ये रहा कुतुब मीनार का एंट्रेंस। और भीड़ तो काफ़ी थी, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही भीड़ थी यहाँ पे। तो एंट्रेंस पे टिकट चेक कराने के बाद और सारी प्रोसेस सिक्योरिटी चेक कराने के बाद फिर हम अंदर को चले गए। तो जब तक हम यहाँ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में घूम रहे हैं, तो तब तक मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में बता देता हूँ। तो कुतुब मीनार एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दिल्ली में, और इंडिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट मीनार है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 73 मीटर्स टॉल। तो इसका कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी 1193 में बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, जो फाउंडर थे दिल्ली सुल्तनत के। तो उन्होंने ये बनाया था आफ्टर द विक्ट्री ओवर द राजपूत। तो बेसिकली इसको बनाया गया था एज अ सिंबल ऑफ मुस्लिम डोमिनेंस इन दिल्ली एज अ विक्ट्री टावर। तो इसके मल्टीपल कंस्ट्रक्शन फेसेस हैं, जो है 3 फेज में हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन। जो स्टार्टिंग हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जिसने ये फर्स्ट मंजिल बनाई थी डेड सैंडस्टोन से। फिर इसके बाद उनके सक्सेसर इल्तुमिश ने बनाई थी, जिन्होंने 3 मोर स्टोरीज ऐड की थी। और फिर आखिरी में तुगलक ने बनाई थी, जो लाइटनिंग स्ट्राइक से डैमेज हो गया था टॉप फ्लोर। तो उस पर 5th स्टोरी बनाई थी उसने। तो आर्किटेक्चर तो इंडो मुस्लिम वाला आर्किटेक्चर है। तो आर्किटेक्ट तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल है, जो आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे अरबिक इंस्क्रिप्शन है और फ्लावर मोटिव्स हैं। तो आर्किटेक्ट तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल है, जो आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे अरबिक इंस्क्रिप्शन है और फ्लावर मोटिव्स हैं। तो हर फ्लोर की अलग बालकनी है
बहुत डिफरेंट डिज़ाइन है। तो बेस का डायमीटर अराउंड 14.3 मीटर्स है और टॉप पे 2.7 मीटर है। रिपेयर और रिस्टोरेशन होती गई हैं ओवर द सेंचुरीज, पर्टिकुलरली लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बाद। और ब्रिटिश रूलर्स ने काफ़ी मीनार्स ऐड भी की थी 19th सेंचुरी में, और यहाँ पे काफ़ी टूटे हुए भी हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। तो कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं एंट्रेंस पे ही आपको कुतुब मीनार विजिबल हो जाएगा दिखना। तो जैसे ही आप अंदर को चलते जाएंगे आपको ग्रीन एरिया दिखेंगे काफ़ी, और साथ ही साथ यहाँ पे फव्वारे भी हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे वाटर स्टोरेज एरिया भी हैं जो कि यूज़ होते होंगे पुराने ज़माने में। और यहाँ पे थोड़े से बिल्डिंग टाइप भी हैं जहाँ पे क्या पता लोग रहते हों। और ग्रीनरी तो काफ़ी है यहाँ पे, विजिबल ग्रीनरी। और जो पीछे का पार्ट है उसको तो रिस्टोर नहीं किया गया है अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हम देख सकते हैं कि ख़राब बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं। तो अंदर तो काफ़ी बड़ा है, ये अंदर तक काफ़ी है, चलते चलते आप थक जाओगे। और साथ ही साथ यहाँ गर्मी भी बहुत ही हो रही थी, तो हम भी वैसे ही थक गए थे घूमते घूमते यहाँ पे। तो जैसे ही आप एंट्रेंस पे कुतुब मीनार देखोगे, वहीं से ही लेफ्ट की तरफ से ये वाला एरिया है, और राइट की तरफ को आपको दिखेगा आयरन पिलर। तो हम तो अभी पीछे वाले एरिया में घूम रहे थे जहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी थी, और यहाँ पे पिलर भी थे, और पता नहीं ये घर है क्या है, कुछ मेंशन नहीं था यहाँ पे। तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करते करते हम और आगे बढ़ गए, जहाँ पे हमें पुराने मंदिर दिखे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी पुराने मंदिर होंगे जिनको तोड़ के ही यहाँ पे कुतुब मीनार बनाया गया होगा। तो वहीं पे ही हमको लोहे वाला टावर भी दिखा जो ब्लैक रंग का था, और ये वो मंदिर की दीवारें जो काफ़ी पहले तोड़ी गई होंगी। तो यहाँ पे काफ़ी देर घूमने के बाद हम थक भी गए थे, तो हमने डिसाइड किया बस अभी आज के लिए इतना ही था। तो वैसे तो कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, और अगर आपको डिटेल पे चाहिए तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये सब कि कौन सी जगह क्या है, आप पढ़ सकते हैं। तो फाइनली हमारा टाइम हो गया था जाने का, तो हमने एग्ज़िट ले लिया। तो 1.5-2 घंटा घूमने के बाद हम चले गए बाहर को। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो मिलता है अगले वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।